You can find the daily study materials on our Telegram channel SSN Insight and our website bookpicker.in. For the fastest update, join our Telegram channel SSN Insight. The links are in the description or you can search by name SSN Insight on Telegram channel. हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएसएन साइट। एसएससी सीजीएल 2022 में सिलेक्शन लेने के लिए आपका इंग्लिश का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसके बारे में हमने लास्ट एक वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए क्या क्या प्लान, क्या क्या चीज़ें आपका माइंड में होना ज़रूरी है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जाके जरूर देख लेना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आज हम मैथ्स को लेकर डिस्कस करेंगे। लास्ट जो इंग्लिश स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था उसमें सबसे ज्यादा कमेंट आया था मैथ्स के ऊपर कि दीदी मैथ्स का स्ट्रेटेजी चाहिए। तो चलिए आज मैथ्स को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी शेयर करें, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो इंग्लिश हो, स्ट्रैटेजी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करके कोई टॉपर होता है और किसी को सिलेक्शन ही नहीं मिलता है। जैसे कि हम बुक्स के बारे में भी अगर बताएं, कुछ ऐसा बुक्स है वो सभी पढ़ते हैं, कॉमन बुक्स है, बट फिर भी वो सेम बुक पढ़ के किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? बुक्स में कोई खामियां है? नहीं, बुक्स में या स्ट्रैटेजी में कोई भी खामियां नहीं होता है। खामियां होता है आपके प्रॉपर एग्जीक्यूशन में। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप ठीक से वो एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इसलिए स्ट्रैटेजी अगर आप सुन रहे हो तो वो उसको ध्यान से फॉलो करने की कोशिश करिए, उसको अच्छे से परफेक्टली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके एग्जीक्यूशन के ऊपर आपका सिलेक्शन, आपका सक्सेस डिपेंड करेगा। ओके, तो चलिए मैथ्स का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं मैथ्स के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान पे रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप सीजीएल 2022 को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना ही होगा। हमारे पास सब कुछ होता है बट हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, इस वजह से हमारे ऐसे ही 1-2 साल वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सही बात अगर सही टाइम पे आपके पास ना पहुंचे तो वो बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए ये जो फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनना। ओके, फैक्ट नंबर 1, मैथ्स डिमांड्स मोर प्रैक्टिस। हमारा जो 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, ये 4 सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट डिमांड करता है वो है मैथ्स। ये एकदम अपने माइंड में सेट कर दो कि मैथ्स के लिए हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। अगर आप कोई भी स्टडी प्लान कर रहे हो कि हाँ 2-3 महीने के अंदर ये मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, आगे आने वाले सीजीएल अगर आप टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले आपको मैथ्स कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मैथ्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए वो प्रैक्टिस करने के लिए। सीजीएल में हमारे चारों सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज रहता है, फिर भी जाके एक टॉपिक के ऊपर हमारा सिलेक्शन मैटर करता है, वो है जीके जीएस। जीके जीएस में जाके ही आपका डिफरेंस क्रिएट होता है, वो डिफरेंस आपको डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो जीके जीएस का 25 क्वेश्चंस को छोड़ के जो 75 क्वेश्चंस रहता है मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग का, उसको हम फुल टारगेट करते हैं। दैट मीन्स आपका 75 आउट ऑफ 75 आपका टारगेट फुलफिल होना ही चाहिए। उसके बाद तो जीके वैसे ही रहेगा आपका डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ओके, जीके का तो कोई गारंटी नहीं होता है कि 25 में से मैं 20 करके ही आऊंगी। ओके, तो इसलिए जीके तो वैसे ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। उसको छोड़ के जो 3 सब्जेक्ट है उसमें हमें डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है। स्पेशली मैथ्स के लिए हमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है। अभी आप बोलोगे कि क्या ये पॉसिबल है कि 75 आउट ऑफ 75 में करके आऊं? पॉसिबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है कि आपके टारगेट का, आपका टारगेट 75 ही होना चाहिए। दैट मीन्स मैं अगर स्पेशली मैथ्स के बारे में बताऊं तो मैथ्स में आपका आउट ऑफ 25 ही टारगेट होना चाहिए। अगर हम हमारे टारगेट ही कम रखे तो हमारा अटेम्प्ट्स और भी कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए अगर आप 25 भी टारगेट नहीं करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? अगर आप 25 टारगेट करोगे तब जाके आप 22, 23, 24 करके आओगे। अगर आप उससे भी कम टारगेट करोगे ना तो उससे भी कम आपका अटेम्प्ट होगा, मतलब 20 या लेस देन 20 हो जाएगा आपका अटेम्प्ट। इसलिए आपका टारगेट जो है वो आपको फुल रखना है। ओके, तो टारगेट फुल रखने के लिए आपको क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस ज्यादा करना है तो सिलेबस पहले खत्म करना होगा। 4 सब्जेक्ट में से सबसे पहले आपका मैथ्स का सिलेबस खत्म होना चाहिए। ओके, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपका स्पीड होगा। ये जो आप लोग पूछते रहते हो ना कैसे एक्यूरेसी बढ़ाए, कैसे स्पीड बढ़ाए,
इसका एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज द ओनली की। प्रैक्टिस से ही आपका एक्यूरेसी 100% हो सकता है, प्रैक्टिस से ही आपका स्पीड बढ़ सकता है। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट फैक्ट अबाउट मैथ्स। सेकेंड फैक्ट क्या है? मैथ्स डिमांड्स मोर टाइम। सेकेंड फैक्ट डिस्कस करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड दिल्ली पुलिस 2022 के एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था मई जून मंथ में, एंड उसका जो एग्जाम होने वाला है वो लेटेस्ट एसएससी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। तो दिल्ली पुलिस के एक एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आया है। ये बुक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में ही अवेलेबल है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास ऑफलाइन मटेरियल्स होना बहुत ही जरूरी है। एंड दिस बुक कंटेन्स 20 मॉडल क्वेश्चन सेट्स एंड 2 सॉल्व पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप ये एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें 20 मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो बिल्कुल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है एंड जो आपके प्रिपरेशन को मजबूत करने में और भी मदद करेगा। तो इसलिए ये बुक्स आप देख सकते हैं। ये दोनों बुक का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा सेकंड फैक्ट था कि मैथ्स डिमांड्स मोर टाइम। वो हम प्रिपरेशन के बारे में बताए या एग्जाम हॉल के बारे में बताए, दोनों केस में ही सेम है। आपको प्रिपरेशन के टाइम में भी मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम आपको देना भी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए और जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें से सबसे ज्यादा टाइम आपका मैथ्स में ही जाएगा, एज वेल एज इन एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो। एग्जामिनेशन हॉल में जो 1 घंटे का हमारा एग्जाम होता है सीजीएल में, उसमें से 20 to 25 मिनट सिर्फ मैथ्स के लिए ही रहता है। मैथ्स के लिए रिक्वायर्ड होता है इतना टाइम। तो समझ सकते हो कि पूरे 1 घंटे में सबसे ज्यादा टाइम हम मैथ्स को देते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल के साथ साथ हमारे प्रिपरेशन डेज में भी हमें मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए एंड हमें सबसे ज्यादा टाइम देना भी होगा। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड फैक्ट है वो ये है, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली एनी न्यू मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स और ट्रिक्स। मतलब अगर आप कोई भी नया चीज या नया ट्रिक सीखते हो एग्जाम देने जाने से पहले, तो वो 99% चांस रहेगा इन जनरल कि आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो आप सीखोगे ना वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए आपका एक अच्छा वाला प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। ये कोई रीजनिंग जीके टाइप का सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैथ्स के साथ अदर सब्जेक्ट का डिफरेंस क्रिएट होता है। देखिए, अगर आपने कोई भी जीके जीएस का कोई क्वेश्चंस पढ़ लिया, ओके, क्या रीजनिंग का कोई ट्रिक्स सीख लिया या सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लिया, तो अगर तुरंत नेक्स्ट डे आपके एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस पूछता है एंड वो जस्ट एक आंसर आपको अगर याद रहेगा तो आप कर दोगे। बट मैथ्स में क्या है, एग्जाम हॉल में जितना शॉर्ट टाइम रहता है एंड जो हमारा कंडीशन रहता है, उस बीच में कोई भी नई चीज जो हमने जस्ट सीखा है, नई लर्न किया है, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैथ्स को हमें पहले ही खत्म करना पड़ेगा, सिलेबस अच्छे से पहले खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि हमें ज्यादा टाइम मिले प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये हमारे मैथ्स के बारे में जो फैक्ट्स हमने बताया है वो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर हम पहले से ये चीज को ध्यान में रखें, ये चीज को माइंड में रखें, तो हमारे जो आगे आने वाले टाइम है उस टाइम हम प्रॉपर तरीके से खुद को गाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा एक सजेशन है कि आज से लेकर आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक डेली आप मैथ्स करोगे। डेली मतलब डेली, ओके। जैसे हम डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, कभी स्किप तो नहीं होता है ना, इन जनरल कभी स्किप नहीं होता है। हमारा खाना पीना कभी रुकता है क्या? नहीं रुकता है। वैसे ही मैथ्स करना भी नहीं रुकना चाहिए। कोई भी एक्सक्यूज खुद को मत देना कि आज तो हम यहाँ पे गए थे तो इसलिए आज स्किप हो गया, ठीक है कल कर लेंगे। ये एग्जाम आपके कल के लिए नहीं रुकेगा। तो अगर सीजीएल में सिलेक्शन लेना है तो आज से प्रॉमिस करो खुद को कि आज से लेकर एग्जाम डेट तक डेली हम मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो कितना ही कम हो। अगर पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिला, रात सोने से पहले 10 मैथ्स कर लो। अब जिस भी कंडीशन में हो, जहां रहो, ये आपको करना ही होगा। मैंने मैथ्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, मेरे सीजीएल 18 से लेकर सीजीएल 19 का जो जर्नी था, उसमें मैंने ये शेयर किया था कि कैसे मैंने ऐसे एक प्रॉमिस किया था खुद से। आप लोगों के साथ मैंने एक सिलेक्शन पोस्ट डीवी एक्सपीरियंस शेयर किया था जो मेरा दिल्ली में हुआ था। ओके, कोलकाता से लेकर दिल्ली जाने का जो फ्लाइट टाइमिंग था, इट्स नियर अबाउट 4 या 4:30 AM। तो मैं घर से निकलने वाली थी 12 बजे। मुझे अभी भी याद है कि मैं 11:30 हो रहा है, तब मेरा सभी पैकिंग वगैरह हो गया था। मैंने 5 मैथ्स लिया, एक
एक ऑनलाइन पीडीएफ से मैंने लिया था, क्योंकि तब बुक्स वगैरह का टाइम नहीं था। ऑनलाइन पीडीएफ से 5 मैथ्स लिया एंड मैंने 11:30 बज रहा है, तब मैं आधा घंटे में निकलने वाली हूँ, बट मुझे प्रॉमिस तो नहीं तोड़ना है। तो मैं 11:30 को वो 5 मैथ्स करके फिर मैं निकली थी दिल्ली के लिए, ठीक है। तो ऐसा आपका पैशन होना चाहिए कि सिलेक्शन लेना है मतलब सिलेक्शन लेना है। तो आज से लेकर प्रॉमिस मी कि आप एग्जाम डेट तक डेली मैथ्स करेंगे। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना बेनिफिशियल लगा, एंड अगर आपको बेनिफिशियल लगा है तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है, जिससे कि मैंने जैसे आपको बताया वीडियो शुरू होने के टाइम कि सही बात सही टाइम पे आपके पास पहुंचना चाहिए। जितना हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर कर देना। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि टू सर्टेन एक्सटेंट ये वीडियो का जो रीच है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। एनीवे, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है एंड मेरा वीडियो हमेशा लंबा हो जाता है, आप लोग पूरा वीडियो भी नहीं देखते हो। एंड अगर पूरा वीडियोस नहीं देखते हो आप लोग तो वो स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो नहीं कर पाते हो एंड मेरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। सो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स का स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, कैसे आपको CGL 2022 के लिए मैथ्स का सेल्फ स्टडी प्लान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।